हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये एक चाइना असेंबल ब्रांड टीवी का रिमोट है। और बहुत से लोग जो लोग चाइना असेंबल ब्रांड की टीवी यूज़ करते हैं उनके पास ये रिमोट होगा। और बहुत सारे टीवी में कंपेटेबल भी होता है। बहुत लोग अपना मदरबोर्ड वगैरह भी चेंज करते हैं तो भी ये रिमोट उनको मिल जाता है। तो आज हम आपको गाइड करने वाले हैं कि ये रिमोट है तो आपके पास, पर इसका यूज़ क्या है। बहुत से लोग का कमेंट है कि सेटिंग मिस हो गई है तो हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोई चीज़ें एवी वगैरह कैसे करें, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी पिक्चर का साइज़ छोटा हो गया है तो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम यही सब जानेंगे कि आपके रिमोट के जो फंक्शंस हैं इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे ये रिमोट आपका कौन से फंक्शन के लिए काम करता है। तो इन तक बने रहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका रिमोट क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा पावर की। इस फंक्शन से हम अपना टीवी ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है। सेकंड यहाँ पे दिया गया है आई सेफ। आई सेफ एक फंक्शन है, इन्होंने बनाया हुआ है। इससे क्या करना है, ये बटन हम अगर प्रेस करके यूज़ करते हैं तो टीवी के ब्राइटनेस आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, जो हमारे आई प्रोटेक्शन के लिए रहता है। पर बहुत लोग बोलते हैं वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों कंडीशन है। अब ये जस्ट फंक्शन है, आपके टीवी के ऊपर कितना एक्सेस होता है तो आपके ब्रांड के ऊपर मैटर करता है। ठीक है। ये स्लिप होता है। स्लिप फंक्शन मैटर करता है कि आपका टीवी समझ लिया आप 4-6 घंटे से यूज़ कर रहे हैं और आपको एक पार्टिकुलर टाइम पे चाहिए कि हमारा टीवी स्टैंड बाई में हो जाए और मतलब बंद हो जाए। ठीक है। तो हम ये स्लिप टाइमर सेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा टाइम जो टीवी होता है कुछ एक पार्टिकुलर टाइम पे मतलब स्टैंड बाई में हो जाता है, बंद हो जाता है। ये इन्फो है। अगर हम कोई ऑडियो वीडियो प्ले कर रहे हैं टीवी में तो उसके डिटेल्स चेक करने के लिए हमें इन्फो यूज़ करना पड़ता है। ये स्पीकर ऑन ऑफ है। टीवी के इंटरनल स्पीकर जो है उनको ऑन और ऑफ़ करने के लिए ये फंक्शन बनाया गया है। ठीक है। कभी कभी हम होम थिएटर ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ होम थिएटर यूज़ करते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें ये टीवी इंटरनल स्पीकर ऑफ़ करना पड़ जाता है। ठीक है। ये है फ्रिज। फ्रिज का यूज़ है कि अगर हम कोई वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं और हमें जस्ट वो वीडियोज़ को थोड़ी देर देखना है, फ्रीज करना है, रोकना है, तो हम फ्रिज का यूज़ करते हैं। फ्रिज दबाएंगे तो हमारा वीडियो वहाँ पे स्टे हो जाता है। ये है सोर्स। मेन बटन जो यूज़ के हैं सब यही सब हैं। सोर्स, सोर्स से हम टीवी का एवी करते हैं, लाइक एवी मोड, एचडीएमआई मोड और आरसीए मोड, वीडियो केबल्स जो फंक्शंस होते हैं वो हम सोर्स ही यूज़ करते हैं। वहाँ जाके हमें सेलेक्ट करना पड़ता है हमारे टीवी मोड को। टी शिफ्ट, टी शिफ्ट में जैसे हम कोई समझिए वाईफाई का पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है। और हमारे पास फॉन्ट जो है कैपिटल में है तो हम टी शिफ्ट जब यूज़ करेंगे तो वो फॉन्ट हमें कैपिटल लिखना शुरू कर देगा। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है साउंड। साउंड को जैसे ही प्रेस करते हैं, यहाँ पे साउंड जो है आपका कौन से मोड में चल रहा है या वर्किंग किस कंडीशन में है, और साउंड्स के कई टाइप के मोड होते हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये है आपके टीवी का प्राइमरी सेटिंग। आप इससे टीवी के अंदर जो भी सेटिंग्स है वो चेक कर पाएंगे, देख के एक्सेस भी कर पाएंगे। ये है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट से क्या कर सकते हैं, आप टीवी के पिक्चर का साइज़ को चेंज कर पाते हैं, जैसे 16:9 एंड थोड़ा जूम कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इसमें पिक्चर की साइज़ आपको फिट टू टीवी भी कर सकते हैं। ठीक है। छोटा बड़ा कर पाते हैं इसमें। फिर ये न्यूमेरिक केज है। न्यूमेरिक केज आपको पता ही है, टाइपिंग के लिए रहती है। ये है बैक की। अगर आप कोई चैनल देख रहे हैं वहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये वापस से हमारा चैनल लास्ट चैनल होता है बैक हो जाता है। ये फेवरेट है। फेवरेट में क्या रहता है, अगर हम कोई चैनल्स को सेलेक्ट कर करके बाद फिर फेवरेट लिस्ट में रखते हैं तो हम फेवरेट जैसे दबाएंगे वो चैनल हमें दिख पाता है। मगर ये सब कब काम करते थे, जब ये डायरेक्ट केबल नेटवर्क काम करते थे तब। अभी इनका कोई यूज नहीं रह पाता। ये है माउस की। माउस की, इसको हम दबाएंगे तो हमारे टीवी पर एक माउस कर्सर आ जाएगा। इसको ऑन ऑफ दोनों इसी से कर सकते हैं हम। चाहिए तो हम ऑन करेंगे, चाहिए तो ऑफ करेंगे। ऑन रहेगा तो ऑफ करेंगे, ऑफ रहेगा तो ऑन करेंगे। तो उस पर एक माउस हमारा पॉइंटर आ जाएगा, उससे हम फंक्शन के ऊपर एक्सेस कर पाते हैं। ये एग्जिट है। कोई भी सेटिंग मेनू वगैरह में है और वहाँ से हमें बाहर होना है तो एग्जिट का प्रयोग करते हैं। ये है म्यूट। ठीक है। कोई भी वॉइस को डायरेक्ट पुल्ट फुल्ली बंद करने के लिए हम म्यूट यूज़ करते हैं। और ये एक बुक है, बुक मार्क जैसा यूज़ करते हैं। हाँ, इसको बुक मार्क करते हैं। हम इंटरनेट वगैरह पे रहते हैं तो इसको बुक मार्क कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बुक मार्क। ठीक है। ये हमारा नेविगेशन की है। ठीक है। ये लेफ़्ट राइट अप डाउन एंड बीच में सिलेक्शन की। ठीक है।
ये हमारा चैनल वॉल्यूम प्लस माइनस है। हम प्लस से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, माइनस से कम करते हैं। और ये प्रोग्राम पॉइंट प्लस माइनस है, इसका कोई यूज नहीं रह गया अब, क्योंकि केबल नेटवर्क बंद हो चुके हैं। और इसके बाद है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये हॉट कीज है। इन तीनों बटन को जो भी हम प्रेस करेंगे वो चीज़ें डायरेक्ट चालू हो जाएंगे। लाइक जैसे यूट्यूब दबाने पे यूट्यूब चालू होगा, नेटफ्लिक्स दबाते नेटफ्लिक्स चालू होगा, और हॉटस्टार दबा के हॉटस्टार चालू होगा, अमेजन चालू होगा, अमेजन प्राइम चालू होगा। ठीक है। हर टीवी का, एंड्रॉयड टीवी का एक होम होता है, तो इसमें भी होम दिया हुआ है। होम दबाते ही आपका टीवी जहाँ पे कहीं भी रहेगा, जो भी फंक्शन में रहेगा, सीधा होम उसका चालू हो जाएगा। यहाँ पे ब्राउज़र आपको पता ही है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र लगता है, तो वही ब्राउज़र है उनका। ठीक है। ये ऐप्स है, आपके टीवी में जो एप्लीकेशन है ये दबाएंगे तो यहाँ पे आपके जो भी एप्लीकेशन से शो हो जाएंगे। ये एम कास्ट यानी मीरा कास्ट, आपके मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करने के लिए जो मीरा कास्ट रहता है, ये मीरा कास्ट फंक्शन है। ठीक है। ये एस मोड है, साउंड के मोड को चेंज कर पाते हैं आप, जैसे स्पोर्ट मोड, डॉल्बी मोड, मूवी मोड, म्यूजिक मोड। एस मोड इसको ही कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट है, कोई भी वीडियो वगैरह चल रही है स्क्रीन पे और आप उसको चाहते हैं उसका एक इमेज कॉपी हमारे पास हो जाए, तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो उसका एक कैप्चरिंग इमेज हो जाता है, वो ये कैप्चर कर लेता है, स्क्रीनशॉट हो जाता है। जैसे मोबाइल में करते हैं वैसा टीवी में भी होता है। ये पी मोड है, पी मोड मतलब पिक्चर मोड। पिक्चर मोड को भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे स्पोर्ट मोड, मूवीज मोड, म्यूजिक मोड, बहुत सारे मोड्स होते हैं, तो हम उस मोड में कर पाते हैं। स्टैंडर्ड, नॉर्मल, ऐसा करके मोड रहता है। और बाकी ये हमारे प्ले बटन्स है। ठीक है। और प्ले बटन्स का यूज वही है, आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो ये रहता है, बैक फॉरवर्ड वगैरह रहता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आपका रिमोट क्या है, क्यों है। अगर आपको फिर भी अभी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, कोई सवाल या सुझाव रहेगा तो कमेंट करिए। थैंक यू।